हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। कहते हैं हम जो कुछ भी होते हैं वो हमने ही खुद को बनाया होता है। मतलब आज आप जो कुछ भी हो, खुश हो, दुखी हो, आगे हो, पीछे हो, जहां पर भी हो, वो आप खुद की वजह से ही हो। कभी कभी इस बात के ऊपर सवाल होता है कि ऐसा नहीं होता है भाई, मैं तो चाहता ही हूं कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, यहां पहुंच जाऊं। आज मैं जो कुछ भी हूं ये तो मैं कभी नहीं चाहता था। हर एक इंसान ये सोचता है, लेकिन इस बात को सही मैं साबित कर सकता हूं एक कहानी के थ्रू। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। होटल में मैनेजर था और वो नेचुरल मोटिवेटर था। मतलब वो कुछ भी बोले सामने वाले को नेचुरली मोटिवेट कर देता था, जाने अनजाने ही मोटिवेट कर देता था। उसकी बातें ही ऐसी होती थी। वो ऑल टाइम खुश रहता था, बहुत ही पॉजिटिव रहता था। जितने भी लोग उसके आसपास होते थे वो लोग भी बहुत ही खुश रहते थे। उसका नेचर ही था कि अगर कोई उसके सामने प्रॉब्लम लेकर आता है तो वो 2 मिनट 5 मिनट उसके साथ जो भी बात करेगा वो सामने वाले बंदे का माइंडसेट चेंज कर देता था। यही उसका डिफॉल्ट नेचर था। हर एक इंसान उससे जुड़ना चाहता था, उसका दोस्त बनना चाहता था। हर कोई चाहता था कि वो अपने आसपास रहे। वो जब भी जॉब चेंज करता था ना, तो होटल का जो स्टाफ होता था, वेटर वगैरह, पूरा का पूरा स्टाफ उसके पीछे पीछे उसी होटल में चला जाता था जहाँ पर वो काम करने जा रहा था। होटल के मालिक जो होते थे वो भी बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं नहीं भाई, आप यहाँ पर रह जाओ, आप जो भी कहोगे हम करेंगे। मतलब वो बंदा एक मैग्नेट जैसा था, बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। तो एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा कि यार मतलब कोई सीक्रेट है क्या, तो इतना खुश कैसे रह सकता है? मतलब जब भी पूरे दिन में तेरे को कभी भी मिले तो इतना पॉजिटिविटी फील होता है, ऐसा क्यों है? कोई सीक्रेट है क्या जो तू अकेला जानता है? ऐसा कुछ है तो मुझे भी थोड़ा बता दे। उसने कहा कि हाँ एक सीक्रेट है, लेकिन तू किसी को बताना मत, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो उसने जो बताया वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। बात यह है, उसने कहा कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो खुद से एक सवाल करता हूँ कि तेरे पास 2 चॉइस है राहुल। आज पूरा दिन तुझे अच्छे मूड में रहना है और दूसरी चॉइस ये है कि आज पूरा दिन तुझे रोते रहना है, बुरे मूड में रहना है। तो मैं चूज़ करता हूँ अच्छे मूड में रहना है। उसके बाद भी अगर मेरे साथ पूरे दिन में कभी भी कुछ उल्टा हो गया जो मैंने नहीं सोचा था, या बुरा हो गया जो मैंने नहीं सोचा था, मुझे अच्छा नहीं लगने वाला था, ऐसा कुछ हो गया, तब मैं अपने आप को फिर से एक सवाल पूछता हूँ और 2 ऑप्शन देता हूँ। यार जो भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब तेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि तू रोते रहे, सर पर हाथ रखकर बैठे रहे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी हुआ उसमें से सीख के आगे बढ़। तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज करता हूं। जब भी मेरे पास कोई कंप्लेन लेकर आता है, अपनी जिंदगी की बात शेयर करने आता है, तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या उसके बाद मैं चुपचाप सुनते रहूं, हाँ 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 करके बात खत्म कर दूं और फिर मैं वहां से चले जाऊं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं भी उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सोचूं, उसको मदद करने की कोशिश करूँ, उसका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँ, उसको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करूँ। तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। इन शॉर्ट सीक्रेट ये है दोस्त कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं वो मैं चूज करता हूं। अब मुझे ये बता कि कौन मुझे दुखी कर सकता है, या कौन मेरे साथ बुरा कर सकता है, या कोई भी हालात मुझे कैसे गिरा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने अपना पूरा कंट्रोल खुद को ही दिया हुआ है। उसका दोस्त मन में सोच रहा था कि हाँ भाई ये सब कहने की बात है, प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है, तेरे को भी पता चलेगा किसी दिन। उसने बोला नहीं, लेकिन उसने ये सब सोचा। तो काफ़ी साल के बाद राहुल का एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरीके से वो हॉस्पिटल में रहा। 18 घंटे सर्जरी चली, वो कोमा में भी चला गया, बहुत ही बुरी कंडीशन में था वो। जब उसको होश आया, बच गया, काफ़ी दिन हुए, अच्छा हो गया। फिर उसके दोस्त ने फिर से पूछा कि अच्छा तेरे साथ जब ऐसा हुआ तब तुझे क्या लगा था? मतलब जब तू स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था बेहोश होने से पहले, जब तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस मोमेंट पर तूने क्या सोचा था? क्या तब भी तूने अपने आप को 2 ऑप्शन दिए थे? राहुल ने कहा मैंने तब भी अपने आप को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये कि तुझे जिंदा रहना है, दूसरा ऑप्शन ये कि तुझे मर जाना है। तो मैंने ऑब्वियसली पहला वाला चूज किया। जब मैं बेहोश होने वाला था तब मैं डॉक्टर्स के चेहरे पढ़ पा रहा था। ऑपरेशन के जस्ट पहले मैंने समझ लिया था कि डॉक्टर्स ये मानने लगे हैं कि इसके ऊपर हम जस्ट एक थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि इसको बचा जाए, लेकिन बंदा ऑलमोस्ट मरा हुआ है और बचने के चांसेस बहुत ही कम है। ये बात मैं समझ गया था उनके चेहरे से। तो मैंने डॉक्टर्स को कहा कि सर कुछ बताना है आपसे, मुझे एक चीज़ की एलर्जी है, तो ज़रा आप ऑपरेशन में ये बात ध्यान रखना। डॉक्टर सारे चौंक गए थे कि भाई जल्दी बताओ क्या एलर्जी है। मतलब अच्छा हुआ आपने बोल दिया, जल्दी बताओ, बेहोश होने से पहले बता दो। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे मरने की एलर्जी है सर, और मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सारे हंस पड़े। 18 घंटे मेरी सर्जरी चली, मैं कोमा में भी चला गया था। जब मैं होश में आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने बेहोश होने से पहले हमको बता दिया था कि आप जीना चाहते हैं, लेकिन जब आप कोमा में थे तब आपका दिमाग हर बार हमको ये साइन देता रहा कि आप जिंदा रहना चाहते हैं। हमको बहुत ही सपोर्ट मिला इससे, इसलिए आज आप जिंदा हो। सो इट ऑलवेज वर्क्स मैन।
आप अगर चाहते हो कि मुझे ऐसे ही करना है, मुझे खुश ही रहना है, मुझे आगे ही बढ़ना है, तो दुनिया की कोई सिचुएशन, कोई दुख आपको हरा नहीं पाएगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप उसके ऊपर जाने अनजाने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हावी हो जाओगे। मोरल ऑफ द वीडियो इज, आज आप जो कुछ भी हो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा हाथ उसमें आपका है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। अब आप जो कुछ भी हो आपको पता है अभी आप क्या हो। और एक बात, इस बात को आप मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बिजली के तार में अगर बिजली जा रही है, मैं नहीं मानता हूँ इसमें करंट वरंट है और मैं छूंगा तो मेरे को करंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। जबकि मैं नहीं मानता हूँ करंट तो करंट है, वो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, किसी को भी लगेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे अब और आप एक चूज़ करोगे, नहीं। बचपन से जब से आप पैदा हुए हो आपके पास ऑलवेज 2 ऑप्शन होते हैं और आज तक आप यही करते आए हो। आज आप जो कुछ भी हो वो आपकी चॉइसेस की वजह से ही हो। बस अब से फ़र्क ये पड़ेगा कि अब आप थोड़ा सोच के डिसीजन लोगे कि मुझे 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हर बार आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। हर एक ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी। अब कौन सा मोड़ आप देना चाहते हैं ये आपके हाथ में रहेगा, 100% आपके हाथ में रहेगा। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे लिए कोई डायरेक्ट मैसेज है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।